એટલે ફોલો કરવાનું છે મારે? ફોલો કરવા. ઓકે ઓકે સર. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોહે સંવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સૌવપાવપણાસણો, સર્વપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, મંગલાણમ ચ સંવેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूछना चाहेंगे? क्या सर? अभी कुछ पूछना चाहेंगे आप? पूछना तो चाहता हूँ। एक काफी टाइम से प्रश्न रहता था दिमाग में कि जैसे हमको मालूम है कि सब संवरण मार्ग बोल रहे कि जैसे निगोद से सिद्ध क्षेत्र तक का, वहाँ निगोद में तो एकेंद्रीय जीव होता है, राइट? तो जो 6 तत्व मिलते हैं या तो जड़ और चेतन मिलता है, जहाँ पे नजदीक आता है वो क्षेत्र कौन सा है? कहीं तो मिलता होगा तब वो एकेंद्रीय होता है होगा ना। वो एक प्रश्न रहता है काफी बार। परेश भाई। हाँ सर। सुनाई देता है ना? हाँ सुनाई देता है सर। तो क्या ये जो एकेंद्रीय जीव है, हाँ, तो के ये जो निगुण में से जब बाहर निकलता है, हाँ, तो उसके बाद ये सब व्यवहार राशि शुरुआत होती है। वो तो समझ गया मैं। वहां तक व्यवहार कोई है ही नहीं, वहां तक कोई व्यवहार कहीं नहीं कहीं तो भी कोई जगह पे तो वहाँ चेतन और जड़ मिलते होंगे या तो नजदीक आते हैं, वहीं से तो शुरुआत होती होगी ना। एकेंद्रीय तभी होता है ना, वरना एकेंद्रीय होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा समझता हूँ। बराबर है। हाँ, लेकिन निगोद जो है, उसका मेरे को, ये जो आपने क्वेश्चन किया उसका मेरे को ज्यादा पता नहीं है। लेकिन सब ये जो मेन जो तत्व है, आत्मा तत्व और उद्गल तत्व है, समझ में आया? तो ये जो आत्मा तत्व और उद्गल तत्व जो है, वो उसकी पूर्णाहुति कब होती है कि केवल ज्ञान होने के बाद जब सिद्ध क्षेत्रों में जाते हैं तब उसकी पूर्णाहुति होती है। वो तो समझ गया मैं। पूरे कर्म बंधन पूरा होने में जब आता है, हाँ, और जब व्यवहार राशि में आता है, तो उसको व्यवहार राशि क्यों किया कहा? तो कि वहां से ही व्यवहार शुरू होता है। जब निगोद में से बाहर निकलता है तभी उसका व्यवहार शुरुआत। हाँ, उसकी पहचान ही नहीं है। नहीं वो समझ गया, पर पहले ऐसे बोला जाता है ना कि दादा बोलते हैं कि 6 तत्व जब मिलते हैं
नजदीक 6 तो 4 सहायक तत्व है, मेन 2 तत्व है, एक चेतन तत्व और दूसरा जड़ तत्व। वो दोनों नजदीक आने के बाद ही बराबर। विभाव उत्पन्न होता है, बाद में ही उसका शुरुआत होता हाँ, है। तो समझो निगोद लेकिन में वो है, दो जब निगोद मिलते में हैं। तो एकेंद्रीय जीव के हाँ, रूप में ही है। हम्म। तो वो कोई क्षेत्र होगा या तो कोई जगह होगी कि जहाँ पे ये दो मिलते, कोई कारण से मिलते हैं, नहीं तो जड़ देखो जड़ एक बात ऐसे समझ हिल नहीं लो सकता। कि नहीं, मेरा जो प्रश्न है वो पूरा हाँ, सुन लो आप, माफ करना, पर मैं हम्म, जो दिमाग में है वो मैं पूछ रहा हूँ कि जड़ अपने आप हिल नहीं कोई बात पाता, चेतन भी अपने आप हिलता नहीं, उसको गति सहायक या स्थिति सहायक से वजह से ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो ये कोई नहीं। जगह या कोई क्षेत्र होगा या तो कहीं तो है कि जहाँ पे दो नजदीक आते हैं तभी ये कर्म वहां से केंद्र या निगोद शुरू होता होगा ना, हम्म। ऐसा मैं समझता हूँ। और मेरा को ये प्रश्न है। बताऊँ आपको। हाँ बोलिए सर। हम्म। तो क्या ये जो आप कह रहे हैं ना, वो हाँ शुरुआत कहाँ से होती है कि जब व्यवहार में आते हैं ना, वहीं से शुरुआत होती है। जहां तक व्यवहार में नहीं आते हैं, हाँ वहां तक ये जो पुद्गल और आत्म तत्व है, हाँ उसमें से जो तीसरा तो जो दादाजी ने बताया, हाँ जो विभाव जो खड़ा होता है, हाँ वो जो तीसरा जो खड़ा होता है, हाँ। वो व्यवहार राशि में आने के बाद तीसरा खड़ा होता है। नहीं, मुझे तो ऐसा मालूम है कि निगोद में भी मुझे सुना है सत्संग में कई जगह पे कि भाई निगोद में भी एकेंद्रीय जीव होता है, उसको भी ऐसा होता है कि मैं कुछ हूँ। हाँ, निगोद के बाहर वो आता है तब पता चलता है कि व्यवहार रश्मि में उसका कुछ नाम नाम आइडेंटिफाई हुआ कि ये है वो है वॉट एवर। हाँ, 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 वहीं से उसका जो तीसरा जब भाग शुरुआत होता है ना, वो जब व्यवहार राशि में आता है ना, तभी उसका तीसरा भाग खड़ा होता है। और कई कर्म ऐसे भी है परेश भाई हाँ कि पंचेंद्रिय जीव भी निगोद में चला जाता है। हाँ, वो तो मालूम है, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके वजह से मनुष्य भव छोड़ के भी उसको निगोद में जाना पड़ता है, वो सुना है। पर हाँ, तो ये जो सब बात है ना, उसमें जो जितना अपने को क्लियर होता है ना, हाँ तो क्लियर कितना करने का है कि जो दो भाग है, ये समझने का इसमें जो है, वो क्या चीज समझने की है, मेन चीज कि हाँ भाई जो आत्म तत्व है हाँ और उत्तल तत्व है, हाँ। समझ में आया? वो हाँ जी। जब व्यवहार राशि में आता है, हाँ तब वो आत्म तत्व और पुद्गल तत्व के हिसाब से तीसरा भाग खड़ा होता है। हाँ जहां तक वो निगोद में है, वहां तक तीसरा भाग खड़ा नहीं होता है। और कई चीज ऐसी है परेश भाई हाँ। कि जो आपको दिखाई देगा, कब दिखाई देगा? जब केवल ज्ञान होगा तब दिखाई देगा। वो तो समझ गए, वो बात समझ आया कि केवल ज्ञानी प्रभु ने ही ये बताया कि भाई इतने लाख योनि है और सब है, क्योंकि वो हम्म। आम आदमी या नॉर्मल तो कोई पहचान नहीं पाता उसको। अपने को तो कितना समझने का है कि जो तीसरा भाग खड़ा हुआ, उसको ही हाँ समझने का है। और वो कब खड़ा होता है कि जब व्यवहार राशि में आता है तब। समझ गया। अपने को तो जितना समझो कि अभी आप कहाँ पे रहते हैं अभी? करम सद। करमसद में रहते हैं, बराबर है। हम्म अब करमसद से आपको अहमदाबाद आने का है, हम्म। तो आप कितना व्यवहार करेंगे? कोई साधन लूंगा या गाड़ी होगा या क्योंकि तो ट्रेन या बस। सबसे पहले आप घर में बैठे हैं, हाँ घर में से बाहर निकलने का है, तो रोड पे कैसे जाने का वो सोचेंगे ना। हाँ जी। समझ में आया? तो क्या हाँ अभी आप करमसद के जो जो मेन रोड है वहां पे जाएंगे, वहां हाँ। वो रोड से आपको हाईवे जाने का है सबसे पहले, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मेरे को अहमदाबाद जाने के लिए सबसे पहले हाईवे पकड़ना पड़ेगा। हम्म। समझ में आया बराबर, परेश भाई? हाँ बराबर, हाँ। तो क्या सबसे पहले घर से आप पहले आप रोड पे जाएंगे, रोड से फिर आप हाईवे पकड़ेंगे, हाईवे से फिर अहमदाबाद आएंगे। बराबर तो कई चीज आपने अहमदाबाद के लिए सुनी हुई है, बराबर। देखी नहीं है, हम्म। क्योंकि आप अहमदाबाद आए नहीं है, हाँ जी। पहली बार अहमदाबाद आ रहे हो। समझ में आया? तो हाँ, कई पूछ पूछ चीज के ऐसी आना है कि आपने पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ आपने सुनी है। राइट। तो सुनने का भाग और देखने का भाग, दोनों भाग डिफरेंस है कि नहीं है? बहुत काफी डिफरेंस है। काफी डिफरेंस है ना। तो हम्म जब देखने का भाग कब होता है? तो कि जब वहां पे आप जाते हो। हम्म समझ में आया? तो हम्म। कहना क्या चाहता हूं कि कई चीज ऐसी है, तो कि हाँ आपको जब सोचने का कितना है, कि क्वेश्चन कितना होता है, तो कि भाई मेरे को मेरे घर से अभी अहमदाबाद जाने का है, तो सबसे पहले क्या सोचने का है? तो कि भाई सबसे पहले बाहर जाने का, हाईवे जाने का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। बराबर। हाई फिर आपको वो रास्ता मिल गया, तो फिर हाईवे जाने का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ठीक है।
और हाईवे से फिर आपको अहमदाबाद जाने का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो अपने को तो अभी जितना जो वितराग पुरुषों ने बताया, तो कितना बताया कि आपका जो पुद्गल तत्व है और आत्म तत्व है, वो दो तत्व इकट्ठे होने से जो तीसरा खड़ा हुआ है, जिसको आप भ्रांति कहते हैं, विभाव, राइट। हाँ, समझ में आया? तो ये जो तीसरा तत्व खड़ा हुआ है, उसको पूरा समझने का है, क्योंकि जो निगोद है वहां तो वितरागों ने कितनी सारी चीज बताई है और उसका कितना सारा लिमिटेशंस भी है कि नहीं है? जी, निगोद का मैंने बहुत कुछ तो नहीं सुना, सिर्फ इतना पता है कि भाई वहां से एकेंद्रिय जीव से शुरू होता है और सिद्ध क्षेत्र तक रहता है, बाद में सिर्फ आत्मा सिद्ध क्षेत्र में रहता है। हाँ, तो जो आपने सुना है, फिर भी कई चीज ऐसी है कि आपने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है जी, लेकिन आप वो चीज सब सुनोगे, पढ़ोगे, फिर भी क्वेश्चन पूरा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो अपने अनुभव का है नहीं, इसलिए। हाँ, तो कि वो आपके अनुभव का है नहीं। आपको जो भी अनुभव करने का है, वो कौन सी चीज का अनुभव करने का है? तो कि जहां पे आपको जाने का है, समझ में आया? और जहां पे नहीं जाने का है, उसका आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई चीज ऐसी है कि वितरागों ने आपको बताया, ज्ञानी पुरुषों ने बताया, फिर भी कई चीज ऐसी है कि जो आप जब अनुभव करेंगे तब पता चलेगा। बराबर। समझ में? तो अभी अपने को करना कितना है? तो कि भाई अभी मेरे को जो तीसरी चीज खड़ी हुई है, विभाव, वो किस हिसाब से खड़ी हुई है और उसको किस हिसाब से वो पूरी होगी, वो खत्म होगी, उसको समझने का है। बराबर। समझ में आया? क्योंकि ये जो चीज आपने नहीं देखी है, उसको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जो सुनेंगे और पढ़ेंगे उसके लिमिटेशंस है कि नहीं है? लिमिटेशन है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न रहता है कि भी ऐसे कहाँ से तो कोई शुरुआत हुई है। बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हम जैसे जिस मार्ग पे जा रहे हैं, हमें तो मुक्त होना है सारे बंधनों से, तो रहता है कि भी कहीं से तो हमारी शुरुआत हुई थी। ये अभी तो बोल रहे कि भाई निगोद, पर निगोद से पहले भी तो हम तत्व स्वरूप कहीं थे, जहाँ से दो तत्व मिले और बाद में गति सहायक, तिथि सहायक और सारे मतलब काल क्षेत्र सब लगा समय। ये रहता है प्रश्न। हाँ, वो सब है, सब शास्त्रों में है ये सब, और बहुत सारी ये सब चीजें है उसके लिए कि भाई, हाँ। और अपने मेरे को एक अपने महात्मा है, उन्होंने ये जो बातें हैं ना शास्त्र की, ये करीब पौने घंटे, 1 घंटे तक बताया था। उनको बहुत नॉलेज था। नहीं, मुझे उतना शास्त्रों का नॉलेज नहीं, मैंने तो बस ये दादाजी का पढ़ा है। लेकिन फिर मेरे को सुनने के बाद इतना ही लगा कि भाई अपने को जो दादा भगवान ने दिया है, वो जो मेन चीज है वो क्या है? तो कि जो मेरा जो तीसरी चीज खड़ी हुई है, विभाव, समझ में आया? तो वो विभाव के हिसाब से मेरे को प्रॉब्लम्स है। हाँ, वही है, अपने भ्रांतियों से ही प्रॉब्लम है, और कोई तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मेरे को प्रॉब्लम कौन सी जगह पे है और मेरे को जाने का किधर है? समझ में आया? तो अभी समझो कि अपने को ये श्रद्धा किस तरह से रखने की है कि जो बात दादा भगवान ने बताई है, कि वितरागों ने बात बताई है, तो वो उनकी जो बात है, तो वो कैसी है कि 1+1 2 है कि 1+1 4 है? नहीं, 2 है। समझ में? तो ये साइंटिफिक हुआ नहीं, उन्होंने जो बताया पूरा सैद्धांतिक है। दादा भगवान ने जो 5 आज्ञा दी है, उसी से व्यवहार करने का हर बार निश्चय करता हूँ। कहीं चूक जाता हूँ फिर भी माफी मांग के वहीं से शुरू करता हूँ। वो तो 100% श्योर है। ये तो एक एक्स्ट्रा प्रश्न हो रहा है कि भी कहीं से, जैसे ये हमारा काम का नहीं है, जानने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे मोक्ष मार्ग में लायक सहायक है भी नहीं। वो तो ऐसे, जैसे कल मैं अपने बच्चे से साथ बात कर रहा था, उसने भी लिया है ज्ञान, वो भी 17 साल का है, ऊपर उससे ज्ञान लिया, उससे बात करा, तो वो कई ऐसे प्रश्न उन्होंने कल मुझे पूछे। वैसे आप तो पुत्रों से बात, उसको शर्म आती है सबके सामने पूछने, तो वो मुझसे ही पूछता है और मैं उसको रिप्लाई देता हूँ। पर तो ये कुछ ऐसी चीज थी जिसको मैं बता ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने बोला कि भाई मैं आप तो पुत्रों से कभी बात करके आपको बताऊंगा। तो इसमें इतना ही उसको कहने का है
कि जो आत्म तत्व है उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई एंड नहीं है। एक आत्म तत्व ही ऐसा है छह कि उसकी कोई तत्व को शुरुआत तो नहीं। समझ गया, अविनाशी तत्व है वो तो मालूम है, वो तो मैंने उसको हाँ। बताया। नहीं, 6 तत्व की बात नहीं करता हूँ भैया, क्यों ऐसा हाँ, करते हो प्रकाश भाई? मैं आत्म तत्व की बात करता हूँ कि तो आत्म समझ, तत्व जो हाँ है हाँ। कि वो उसका शुरुआत और एंड नहीं है, तो शुरुआत कहाँ से आप ढूंढेंगे? नहीं, आप कहते आत्म हो कि तत्व का कहीं तो शुरुआत शुरुआत। नहीं ढूंढा मैं, आत्म तत्व की शुरुआत नहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ। मैंने पूछा था कि कोई क्षेत्र है कि जहाँ हम्म। पे जड़ और चेतन मिलते होंगे, वहीं से हाँ। शुरुआत होता होगा, बाद में हाँ। गति सहायक, स्थिति सहायक, काल, क्षेत्र, हम्म। समय सब आता है। वो मैं कर रहा हूँ, कोई एक क्षेत्र की, मैं ये नहीं बोला कि आत्मा कहाँ से शुरू, वो तो अनादि है, अनादि रहेगा, हाँ, वो अनंत अनादि। रहेगा। हाँ, अनादि है वो, छह उसका कोई तत्व तो शुरुआत। कभी हाँ। खलास होने वाले ही नहीं है, जो मूल उसका हाँ। तत्व स्वरूप है वो हाँ। वो तो मालूम है, वो पता चला मतलब दादा की बात में हाँ। वीडियो क्लिप हाँ। में भी सुनता हूँ। हाँ, तो उस इस तरह से जो आत्म तत्व और पुद्गल तत्व है ना, हाँ, तो पुद्गल तत्व भी ये तत्व है और वो निगोद में एक साथ में ही होते हैं। अच्छा। समझ में आया? तो उसका उसका कोई शुरुआत हो, ये जो तीसरा तत्व है, ये जो जिस तरह से मैं समझा हूँ इस तरह से आपको कह रहा हूँ। हाँ, फिर शास्त्रों में कुछ कोई जगह पे कोई बताया है या कोई कहते हैं तो मेरे को और इतना नहीं, पता नहीं मैंने है, शास्त्र लेकिन पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मैंने आज तो प्रश्न ये जो ऐसे ही दो कर तत्व दिया। है, मैंने जितना पढ़ा है और सुना है उसमें क्या है कि ये जो दो तत्व है, हाँ, समझ में आया? तो हाँ जी, ये जो पुद्गल और आत्मा तत्व है, वो हाँ, दो तत्व एक साथ में है। एक इंद्रिय जीव होता है तो दो तत्व साथ में है, हाँ, और जब निकुंज में से निकलते हैं हाँ, उसके बाद व्यवहार राशि में आते हैं, तो हाँ, व्यवहार राशि से तीसरा खड़ा होता है बस। बराबर। हम्म। और दूसरा एक प्रश्न पूछूं अगर कोई नहीं है तो? हाँ, बोलिए। बोलो बोलो। अच्छा, दूसरा ये चीज पूछना था कि निगोद के जीव मतलब कोई क्षेत्र है कि पृथ्वी पे भी उसका निगोद का क्षेत्र है वगैरह? नहीं। मैंने एक नीरू बहन का मैंने सत्संग बहुत पहले सुना था, तो हम्म। उसमें बोल रहे थे कि भाई जो आलू है, बटाका हम्म। आलू, उसमें हम्म। भी वो निगोद के जीव है, ऐसा मैंने उनके सुना था एक बार। बराबर है। तो निगोद यानी कोई क्षेत्र अलग से है कि पृथ्वी पे भी उसका होता है कि ऐसा कुछ जानना था, वो तो जानने के लिए। नहीं, इसका मेरे को इतना नहीं है, लेकिन जो निगोद है हाँ, वो ये ब्रह्मांड में नहीं है। तो समझ में फिर आया? वो और जो तो, आलू की बात करी, हाँ, तो हाँ, आपको शायद दीपक आनंद जी बताएंगे वो कौन सी अपेक्षा से कह रहे हैं। आलू में जिस तरह से जिस तरह से जीव होते हैं, हाँ, उसका कोई एग्जाम्पल है, मेरे को याद नहीं है। दीपक आनंद जी बताएंगे आपको। साहब जनाओ सो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो, जिस हाँ, राशि की शुरुआत है ना, हाँ, वो निगोद से है। अच्छा, उसके आगे कुछ नहीं है, राइट, पहले कुछ नहीं। बराबर, यानी निगोद में अनंत जीव है हाँ, और उनकी भूमिका बड़े कर्म के दबाव में है, हाँ, तो कोई पहचान नहीं है। हाँ, और ऐसा दादा से सुना है कि वो सभी जगह पर है, बराबर, लेकिन वो व्यवहार में आए नहीं। उनकी पहचान नहीं हुई है, व्यवहार में आए नहीं है, इसीलिए उनकी कोई पहचान नहीं बराबर, है। एकेंद्रिय जी, बराबर, ये पहले कोई स्थिति नहीं है। यानी ये ब्रह्मांड की प्रकृति की जो स्थिति है, हाँ, रचना है, हाँ, उसमें ये शुरुआत है। बराबर, और अंत क्या है? सिद्ध। सिद्ध क्षेत्र, वो तो पता चल गया। ये हाँ, वो अंत है। यानी हाँ, अनंत जीव निगोद में है। निगोद ये परिस्थिति है, जगह नहीं है। परिस्थिति, राइट, जीव की स्थिति है, ऐसे जीव है हाँ, वो निगोद की स्थिति में है। यानी पहचान अभी हुई नहीं है, कर्म के भयंकर दबाव में है। हाँ, और ऐसा नहीं कि पुद्गल और आत्मा साथ में है, वो जीव की स्थिति है। जीव की स्थिति जी, ये मनुष्य है ना हम, हाँ, ऐसे जैसे ये पेड़ पौधे है, हाँ, ये जानवर वगैरह है, हाँ, ये नर के जीव है। हाँ, तो वो जीव की स्थिति है जो कर्म के दबाव में है और अभी पहचानने में आए नहीं है। बराबर,
समझ गए? वो शुरुआत है, शुरुआत यानी वहां जीव अनंत है। तो एक आप समझो कि एक उसको क्या बोलेंगे, एक बड़ा पतीला है, हाँ, तो उसमें ये अनंत जीव है, और दूसरा तीसरा पतीला जो है वो हाँ। अनंत सिद्ध है। क्या है? सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता चल गया कि निगोद में अनंत है और सिद्ध में अनंत है। और बीच वाला जो है ना वो व्यवहार है, वो बीच वाला पतीला हाँ जहाँ ये सब संघर्ष है। और जब तक मनुष्य में नहीं आते तब हाँ उनको ये भान भी नहीं होता है, वरना तो ये कुदरत प्राकृतिक तरीके से वो बढ़ते जाते हैं। एक बराबर से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, और 5 बराबर। इंद्रिय में आने के बाद भी मनुष्य होने पर जब उनका मन और बुद्धि पूर्णता से प्रकट होता है, खुला हाँ होता है, तब हाँ वो आगे बढ़ते जाते। वो भी जो शुरुआत के मनुष्य है, जैसे दादा भगवान ने बताया कि वो यहाँ अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के में रहते हैं। हाँ उनका जीवन पशु जैसा ही है, उसका मतलब बराबर पशु है, लेकिन उनकी ऐसी जागृति खुली नहीं है, अहंकार जागृत नहीं हुआ है। बराबर। और यह जो बताया वो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान ने बताया कि आत्मा और अनात्मा साथ में आने से भ्रांति उत्पन्न होती है। वो भ्रांति का जो भान है ना, हाँ वो मनुष्य में होता है। बराबर बाकी के जो है वो मन ही इतना खुला नहीं है कि जहां पर उनको ये भान होता है कि मैं हूं तो सबको है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, वो केवल मनुष्य को ही भान है उसका। वो जब बराबर। मनुष्य में आते हैं तब ही होती है। वो भी हकीकत में पूरी जागृति भारत में जन्म होता है जब कसाई, जब वो कर्म बांधते हैं ना, तब हाँ क्रांति की बात आती है। बराबर बाकी सब जगह पे कर्म छोड़ते ही, और वो जो बांधते भी है ना मनुष्य, वो स्वाभाविक कर्म है। आप समझे? इसमें हाँ क्या बताया कि हिटलर साहब ने जो इतनी हिंसा की ना, हाँ। वे गए दूसरी, तीसरी या चौथी नरक में, अच्छा। तीसरी या तीसरी नरक में। ओह। और अगर कोई तप करते हैं, साधना करते हैं, बहुत अहंकार से करते हैं, हाँ। तो वो 7वीं नरक का बाहर कुछ भी क्रिया किए बगैर बांधते हैं। ओहो। जागृत है और ऐसे विषम भाव में रहते हैं। तो ये मूल बात यह आती है कि आत्मा और उद्गल साथ में आने से जो विभाव की स्थिति है, वो हाँ भान प्रकट होने के बाद भान खुला होता है, तब विभाव खड़ा होता है, और तब बराबर प्रकृति से बाहर आते हैं, यानी असहज होते हैं, अकुदरती होते हैं। बराबर। समझिए, ये स्थिति है। तो उसके आगे कुछ नहीं है, और चित्त के आगे कुछ नहीं है। और ये जो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का जो व्यवहार है, हाँ वाले स्थिति में है, वो व्यवहार राशि की है। बराबर। ऐसा है। और आज तो जैसे हिरेनानंद जी ने बताया, अभी हमारी जो समस्या है ना, वो हाँ समस्या के ऊपर गौर करके कैसे आगे बढ़े, यही बात है। हाँ, वरना वो इम्पोर्टेंट है। ये तो ऐसे ही जो प्रश्न मगज दिमाग में हुए। बात सही है, लेकिन ये मूल बात है। उसके हाँ आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। बराबर ठीक है, बराबर। जय सच्चिदानंद। यही सब। जय जय सत्य। डॉक्टर कश्यप जी पधारिए। सॉरी। हाँ हाँ सॉरी क्या है? थोड़ा प्रश्न ऐसा रहता था, ये मालूम है कि ये उपयोग में नहीं है, फिर जानने के लिए रहता था कभी कभी। ऐसा है ना, ज्ञान बुद्धि के ऊपर है, हाँ वो तो है। और जो प्रश्न उठते हैं ना, वो बुद्धि ही पूछवाती हाँ, है। वो बुद्धि के लेवल पे ही रहता है और वही प्रश्न खड़ा करती है। ज्ञान के पास बुद्धि का समाधान है, बराबर। तो उसे हिलने की जरूरत नहीं है। नहीं, हिला नहीं था, क्योंकि ये मुझे ऐसा कुछ संकोच रखने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, आप पूछ सकते हैं। ऐसे मुझे तो में ये दादा का ज्ञान से ये काफी तय हो गया था कि
बाहर का कुछ भी मेरे काम का नहीं है, जो काम है वो मेरी फाइलों से निपटाना है और 5 आज्ञा में रहना ही है। पर बुद्धि का समाधान कौन करेगा? वो तो करना ज्ञानी करेगा। और आप जो ये प्रश्न खड़े होंगे वो आप जैसे आप तो पुत्र ही दे पाएंगे। बात सही है, लेकिन ऐसा है ना कि एक बार बुद्धि का समाधान हो गया ना, फिर वो हाँ ऊपर जाएगी नहीं, परेशान हाँ, करेगी आपको। नहीं करेगी। बराबर है। अब कोई प्रश्न गलत नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जय और सचिदानंद। प्रकाश भाई, हाँ ये बच्चे आपको प्रश्न पूछते हैं ना, कि कोई हाँ भी प्रश्न पूछे ना, हाँ, आप तो पुत्रों को सौंप देने का उसको। पर वो समय ऐसा होता है जैसे वो पढ़ता है, रात को मैं पढ़ता है तो मैं उसके साथ बैठा हूँ तो वो उस टाइम पूछते हैं, तो उस टाइम पे मैं चाहता हूँ सत्संग चालू रहता है, उस टाइम नहीं पूछ सकता। कांटेक्ट कराओगे तो अच्छा रहेगा। कितने बजे पूछता हूँ मैं? 1 बजे, 2 बजे, 3, कैसे? 4 बजे, 5 बजे, कभी? हाँ बोलो ना। હા, કઈ વાંધો નહીં સાહેબ, પૂછી સાહેબ એવું કરશે, પ્રશ્ન કરશે તો। अरे बोलता हूँ मैं, कभी कभी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी बोलो ना। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, वो तो रात को ही होता है जनरली। अरे रात को कभी, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, रात को कभी। 11 बजे के 11 बजे बोला ना मैं, 11 बजे के 10-11 बजे रहता है, तो उस टाइम क्या सत्संग रहता है ऑनलाइन आप। अरे लेकिन 11 बजे आप किसी को फोन कर सकते हैं। जब बीमार होते हैं तो ठीक डॉक्टर, है, अब करूंगा, चलो। ये करते हो तो करते हैं। जो बीमारी है ना, वो कोई रोग से भी खतरनाक है। हाँ, तो रेडी है आपका सॉल्यूशन देने के लिए, जो प्रश्न खड़े है उसको। वो तो समझ गया मैं, वो तो रेडी है, वो तो। ये बराबर रेडी है, ऐसा नहीं समझने का है, लेकिन आपका पुत्र के प्रति आपको ये अहोभाव खड़ा होना चाहिए कि क्या बात है, इतनी बड़ी बात होगा ना। ये जो भगवान के दर्शन होते हैं तो कैसे अहोभाव होता है, हाँ हाँ, होता है। तो अहोभाव से कितने कर्म निकल जाते हैं, बराबर। समझ में आए? तो ये समझा आपको सर। अहोभाव जो आपने देखा, जिसके अंदर आपने जो भी देखा वो चीज आपके अंदर आ जाएगी। आपने बराबर। किसी को चोरी करते हुए देखा तो आपके अंदर ऐसे गुण आ जाएंगे, और आपने ये जो अभी आपको बात बताई और वो गुण आपने उसके अंदर देखे, तो वो गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। बराबर। और जैसे आप तो पुत्र के अंदर गुण कैसे आए, तो उन्होंने दादा भगवान को इस तरह से देखा है, तो ये आप तो पुत्र आपको अभी इस तरह से दिखाई देते हैं। सही बात है, सही बात है। तो अभी आप तो पुत्रों को उस तरह से देखेंगे तो वही गुण आपके अंदर प्रकट होते जाएंगे। जी जी। समझ में आया? फिर हाँ आपको जी हाँ। कभी भी कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा तो आपको इतनी असर नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर इस तरह से आपने जो देखा है उस तरह से आपके अंदर ऐसे गुण प्रकट हुए हैं। बराबर है। समझ में आया ना? तो हाँ जी हाँ। ये कहना चाहता था जी जी कि सर। जैसे ये आपको कहते हैं कि आप कभी भी फोन कर सकते हैं, तो ऐसा कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। समझ में आया? व्यवहार में सिर्फ माँ ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है कि कभी भी आपको कभी भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको खड़ी होके आपका कोई भी व्यवहार है तो आपको मदद करेगी। और एक दूसरे ज्ञानी पुरुष ऐसे है कि आपको कहेंगे, कभी भी आपको ना नहीं कहेंगे और कभी भी आपका सुनेंगे। जी जी। नरेश समझ जी, में आया? हाँ जी हाँ। हाँ नरेश बहुत जी, बड़ी बात है ये। हाँ। नरेश जी, सभी गांवों में शिवालय होता है ना, शिवालय। हाँ जी, होता है सर। हाँ उस शिवालय को दरवाजा नहीं होता है, पता है? हाँ। अभी अभी के जो मंदिर है ना, उसमें दरवाजा हो गए वगैरह, वो ताला भी लगता है। हाँ, लेकिन लगता है। ये पहले शिवालय नहीं जो था। होता है ना, वो खुला ही होता है, उसमें दरवाजा ही नहीं होता है। बराबर। इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है कि कभी भी आप शिव जी के पास जा सकते हैं, जी जी। वो किसी को मना नहीं करते। जी जी। ये तो एक बात है, ऐसा नहीं हम सब शिव जी ही है, लेकिन ये एक हाँ वो। समस्या है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ, समझ गया। तो कभी संकोच बढ़िया बढ़िया नहीं बढ़िया। करते। ज्यादा से हाँ ज्यादा जी। क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? मैं एक छोटी सी मेरी बात बताता हूँ। शुरुआत में किसी हाँ ने मुझे है ना 12 बजे फोन किया था, तो मैं हाँ अपना क्रोधित होकर गुस्से में आकर मैंने उनको बोल दिया था, ऑफिस का टाइम 5 से 6, सुबह 9 से 5 बजे तक का होता है, ऐसा करके हाँ बताया था। हाँ वो जिन्होंने फोन किया था वो डर के फोन रख दिया। फिर मेरे हाँ समझ में आया कि ये बहुत गलत हो गया। मैंने दोबारा उनको हाँ। रिपोर्ट किया, मैंने कहा क्षमा करना, आप कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मेरी गलती हो गई, ऐसा है, नो प्रॉब्लम ना। जी जी जी, हाँ, जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद, जय मुक्तता से कोई संकोच निसंकोच पूछेगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। प्रकाश जी समाधान हुआ ना? हाँ, समाधान कंप्लीट परेश साहब। भाई, जय सच्चिदानंद। देखो भाई परेश भाई, प्रकाश भाई, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी दिल्ली। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદજી સામે સ્ક્રીન ઉપર ખાલી મારું જ આવે છે, મારું અને બીજી સ્ક્રીન પર પણ મારું જ આવે છે। एक मिनट, वो मैंने आपको स्पॉटलाइट किया था इसीलिए, क्योंकि उनका वो बंद था ना, वो स्क्रीन पर आते नहीं थे। अब आएगा, आया? हाँ आया, क्योंकि वो आ गया। ऐसा है ना, वो स्पीकर मोड पे रखते हैं तो वो ब्लैंक आ जाता है, जब वे बोलते हैं तो ब्लैंक आ जाता है। तो वो ब्लैंक ना आए, आप ही दिखाई दे, इसीलिए वो किया था। ठीक है, हाँ डॉक्टर जी पूछिए जी। ये इसमें आप सूत्र है, इसमें नंबर 2753। ओके, बोलिए आप, तब तक मैं निकालता हूँ। रियल એટલે સંસર્ગ વગરનું અને રિલેટિવ એટલે સંસર્ગ વાળું। આ સંસર્ગજન્ય રિલેટિવ ની કોઈની ખબર ના પડે એ તો જ્ઞાની પુરુષે સંસર્ગને તોડી આપે એટલે રિયલ પોતાના પરિણામે ભજે। ये इसमें संसर्ग थोड़ा बता दीजिए, अर्थ इसका क्या होता है? संसर्ग मतलब क्या है, तो कि ये जो रिलेटिव है, तो कि ये जो कश्यप जी है जी, तो कश्यप और आपका मूल स्वरूप क्या है, तो कि शुद्धात्मा जी। तो कि ये जो रिलेटिव है कश्यप जी, तो उसके हिसाब से, एक मिनट है, ये सूत्र पूरा पढ़ लूं। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि रियल એટલે સંસર્ગ વગરનું। तो रियल मतलब क्या कि खुद का स्वरूप, समझ में? અને रिलेटिव એટલે સંસર્ગ વાળું, कि रिलेटिव मतलब कौन, तो कि कश्यप जी। तो कि ये जो संसर्ग है रिलेटिव, तो कि क्या कहते हैं कि आ संसर्गजन्य रिलेटिवनी कोईने खबर ना पड़े ये तो ज्ञानी पुरुष ये जो संसर्ग तोड़ी आपे। तो कि ये जो कश्यप जी है, तो कि कश्यप जी का कैसा है, तो कि ये कश्यप जी का भाग है, तो कि ये जो लेके आया है तो वो भाग कैसा है, तो कि क्या करे, कब करे, क्या करे, कोई गारंटी नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है संसर्ग का? संसर्ग मतलब जो आत्मा और पुद्गल जो इकट्ठा होता है तो उसको संसर्ग कहते हैं। तो उससे जो तीसरी चीज खड़ी होती है ना, ये जो प्रकृति का भाग है, तो कि ये जो प्रकृति का भाग है वो कैसा है, तो कि क्या कब क्या करे कोई नक्की नहीं। तो कि ये जो अंदर तीसरी चीज खड़ी होती है, जो प्रकृति के भाग में जो अज्ञानता है, उसके हिसाब से ये क्या कब क्या करेगा वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ ज्ञानी पुरुष उसको देख सकते हैं। तो ये आपको एक एग्जांपल दूं कि जब दादा भगवान की हाजिरी थी तो अपने आपका पुत्र है महेश भाई, महेश आनंद जी, तो उन्होंने एक बार दादा भगवान से बताया, दादा भगवान को कहा कि दादा आज तो मुझे प्रकृति के ऊपर से विश्वास हट गया। क्या बताया? विश्वास हट गया। दादा भगवान बहुत खुश हो गए कि ये तो ज्ञानी पुरुष की बात है, तुम्हारे पास ये कैसे आई?
समझ में आया? तो कि ये सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं कि अंदर आपके अंदर क्या चल रहा है। ये जो प्रकृति का भाग है उसमें क्या चल रहा है वो सिर्फ ज्ञानी पुरुष देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता है। समझ में आया? तो ये जो प्रकृति का भाग है वो ये कौन तोड़ सकता है, कैसे टूट सकता है? तो कि ज्ञानी पुरुष ये संसर्ग ने तोड़िया पे એટલે रियल પોતાના પરિણામને ભજે। तो कि ये खुद के स्वरूप की पहचान कराते हैं, उसके हिसाब से ये अपनी प्रकृति जो है, प्रकृति में जो अज्ञानता है वो चली जाती है, वो निकल जाती है। जी समझ में आया? जी समझ में। तो ये बात है। ये देखो संसार का मतलब देखो जी संबंध, सोबत, निकटनो व्यवहार। जी हाँ, निकटनो व्यवहार। ये जो कश्यप जी का भाग है ना जी, उसको संसर्ग कहते हैं। सही। ये जो प्रकृति है तो प्रकृति किसकी है? तो कि कश्यप जी की है। हाँ कश्यप। समझ में आया? जी समझ में। हाँ, तो कि कब क्या करे कोई नक्की नहीं। इसके लिए ज्ञानी पुरुष ने क्या किया कि उसको तोड़ने का काम नहीं किया, खुद के स्वरूप की पहचान करा दी। तो खुद के स्वरूप की पहचान हुई तो उससे क्या हुआ? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो मैं शुद्धात्मा हूं उसके हिसाब से वो कश्यप जी को देखेगा, जानेगा और उसके अंदर जो भी व्यवहार गलत होता है उसका आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करवाएगा उससे, कश्यप जी से। और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करवा के मुक्त होगा। जी समझ में आए। समझ में आया ना? हाँ, एक मैं और पूछना चाहूंगा। बोलिए। ये हाँ जी, ये इसमें जो नमस्कार विधि में प्रत्यक्ष दादा भगवान ही साक्षी है बोलते हैं ना, तो उसमें मतलब थोड़ा उसका अर्थ और उसका महत्व बता दीजिए। जी, तो क्योंकि ये जो दादा भगवान मतलब कौन? तो क्योंकि जो दिखते हैं वो दादा भगवान है। अंदर वाले नहीं, तो कि दादा भगवान मतलब कौन? तो कि जो अंदर अंबालाल मुर्जी भाई पटेल के अंदर जो प्रकट हुए हैं, 14 लोक के नाथ जो प्रकट हुए हैं, परमात्मा स्वरूप जो प्रकट हुआ है, खुला हुआ है, वो दादा भगवान। समझ में? तो कि वो जो दादा भगवान है वो कैसे है? तो कि जो प्रकट हो गया है उसके हिसाब से कैसा है? तो कि उनके माध्यम से आपको जहां पे भी जिसका भी संपर्क करने का है उसका आप संपर्क कर सकते हो। कश्यप जी समझ में आता है? जैसे आपको ये जो वड़ा प्रधान मोदी साहब है समझ में, तो उनसे पहचान होती है जी। उनसे पहचान होगी तो आप किसी का भी संपर्क कर सकते हो ना। तो ये जो दादा भगवान शुद्ध आत्मा है वो तो सभी जीवों के अंदर होते हैं, इसलिए हम उनसे संपर्क कर सकते हैं उनके जीव के माध्यम से, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, लेकिन कैसा है, ये जो दादा भगवान है जो प्रकट जो अंदर प्रकट हुआ है, तो उसको बीच में रखने से आपको डायरेक्ट उसका संपर्क होता है। जैसे आप सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं या कोई भी भगवान को नमस्कार करते हैं जी। ऐसा नहीं सिमंदर स्वामी भगवान को, जैसे कृष्ण भगवान को भी आप नमस्कार करते हो, उनके मंदिर में जाते हो, आप कहेंगे कि दादा भगवान की साक्षी में आपको नमस्कार करता हूं, तो उसको नमस्कार पहुंचता है। तो अगर ये नहीं कहेंगे तो उनको नमस्कार नहीं पहुंचता है? ऐसे नहीं पहुंचता है ऐसा। लेकिन ये जो दादा भगवान की साक्षी में सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार पहुंचाने के लिए सिमंदर स्वामी भगवान महायुद्ध क्षेत्र में है, समझ में आया? और दादा भगवान जो है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो दादा भगवान मम्मी पापा को जब दादा भगवान मिले ना जी, तो दादा भगवान ने जो साथ में थे उनको कहा कि हमारी पहचान कराओ जी। तो पहचान कैसे कराई? तो क्योंकि आपको कहीं पे जॉब लेने की है जी। तो किसी की पहचान चाहिए कि नहीं?
जी। आपको कोई बिजनेस करने का है तो हाँ। कोई पहचान चाहिए कि नहीं? जी। तो ऐसे भगवान प्राप्त करने के है तो किसी की पहचान चाहिए कि नहीं? हाँ। तो कि ये जो आपके सामने खड़े हैं, वो मम्मी पापा उनको कोई पहचान नहीं थी, कोई जानते ही नहीं थे, बिल्कुल अनजान थे और खड़े थे और इस तरह से दादा भगवान सामने आए थे। अच्छा। समझ में आया? तो जो साथ में थे उन्होंने कहा कि ये सब आपको करने का है तो पहचान चाहिए, तो आपको भगवान चाहिए, तो आपको उसके लिए पहचान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कि चाहिए। तो कि ये दादा भगवान ये जो है वो भगवान की पहचान कराएंगे आपको। अच्छा। समझ में आया? तो आप तो वैसे तो किसी को भी अपन नमस्कार करते हैं तो आपके अंदर परमात्मा तो है ही, तो परमात्मा की हाजिरी में जो भी नमस्कार करते हैं, जो भी भाव करते हैं, वो तो पहुंचता ही है। लेकिन दादा भगवान की साक्षी में जो बोलते हैं तो डायरेक्ट जब बोलते हो तो डायरेक्ट नमस्कार पहुंचता है, तो उसका जो जो फर्क पड़ता है वो बहुत अच्छा फर्क, जो सिमंदर स्वामी भगवान है तो उनको डायरेक्ट ये नमस्कार पहुंचते हैं प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करते हुए। तो मुझे एक ऐसा भी लगता है कि जैसे हम दादा भगवान की साक्षी में बोलते हैं तो हमको भान होता है कि उनके अंदर जो मतलब जो सिमंदर स्वामी और कृष्ण भगवान के अंदर जो आत्मा गुण है, जो आत्मा के उनके गुण विकसित हैं, मतलब उन्होंने जो अपने पहचान किया, उनकी जो दशा है वो भी हमको भान होती है, ऐसे उनके भी जो हमको समझ में उस सब आता है। तो ऐसा भी है, सही है, ये सही है गलत है? सही है, लेकिन ये जो दादा भगवान की साक्षी में अपन नमस्कार करते हैं ना, तो ये दादा भगवान को जिसको भी आप नमस्कार करते हैं उनके साथ डायरेक्ट लिंक है सिमंदर स्वामी भगवान से। हाँ। समझ में आया? तो वो लिंक है, उसके हिसाब से आप दादा भगवान को साक्षी में रख के उनको नमस्कार करते हैं तो डायरेक्ट लिंक के हिसाब से उनको डायरेक्ट तुरंत नमस्कार पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। हाँ, डायरेक्ट लिंक है। जैसे आपको किसी से लिंक है तो आपको बीच में रख के उससे बात करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। हाँ। वो बात है, उतना ही है और कुछ नहीं है। डायरेक्ट भगवान से लिंक है उनको। और अपना मेन गोल क्या है? तो कि सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाने का है। हाँ। वो मेन गोल है। उसके हिसाब से, वो मेन गोल होने के हिसाब से अपन सिमंदर स्वामी भगवान को जब नमस्कार करते हो तो दादा भगवान को साथ में रख के नमस्कार करते हैं, क्योंकि अपने को जाना कहाँ है? मतलब वो उनके मतलब हमको तो मोक्ष में जाना है ना। तो पहले, सबसे पहले मोक्ष में जाने का है, लेकिन उससे पहले सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाना है। हाँ। नहीं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हमारी वो दृष्टि जो है, मतलब सिमंदर स्वामी जी की और कृष्ण भगवान की, वो ऐसे ही रहे कि जो है कि हम उनके बाह्य दृष्टि नहीं देखें, हम उनकी आंतरिक दृष्टि दशा। देखो एक बात समझ लो, अपने बाकी सिमंदर स्वामी भगवान के अलावा जितने भी नमस्कार करते हैं ना, वो नमस्कार कैसे है? तो कि अपने जो 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 पुरुष हो गए, तो कि कृष्ण भगवान है, वो वासुदेव है, समझ में है? ये सब देव देवियां है, वो सब वो सामान्य रूप से अपन नमस्कार करते हैं। अच्छा। समझ में है? अपना, लेकिन सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करते हैं, तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, तो उसको विशेष रूप से नमस्कार करते हैं। भगवान, दादा भगवान को साक्षी में रख के उनको नमस्कार करते हैं। क्यों? तो कि अपने को उसके पास जाने का है। वो ऐसे भी बोला जाता है उनका ऋणानुबंध है, मतलब भरत क्षेत्र के साथ जो है, तो उससे भी, उसके कारण भी ये होता है। हाँ, वो उनको भी भरत क्षेत्र के साथ ऋणानुबंध है, लेकिन एक बात समझ लो कि दादा भगवान को उनसे डायरेक्ट लिंक है और आपको जाने का है सिमंदर स्वामी भगवान के पास। अच्छा, तो वो जो बीच में जो है वो पहुंचने का उनका आसान हो जाएगा। हाँ, आपको और किसी की जरूरत नहीं है, और कोई भगवान की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अभी जरूरत किसकी है? सिमंदर स्वामी भगवान की। जी। समझ में आया? जी। तो ये सिमंदर स्वामी भगवान की आपको जरूरत है, तो वो डायरेक्ट दादा भगवान उनसे लिंक करा देते हैं। नहीं, लेकिन आप बोलते हैं मेरे को सिर्फ सिमंदर स्वामी की जरूरत है, लेकिन हम बाकी भी जो वितराग है उनको भी तो नमस्कार करते हाँ, हैं। नमस्कार करते हैं, क्योंकि अभी आप व्यवहार में है ना, इसके लिए।
अच्छा, व्यवहार में है। व्यवहार में, इसके लिए बाकी को सब अपन सामान्य भाव से नमस्कार करते हैं। लेकिन बाकी के जो वितराग भगवान है वो व्यवहार में नहीं है, उनको भी तो नमस्कार करते हैं ना, जो है जैसे जो पंच परमेष्ठी है, वो परमेष्ठी है, और तीर्थंकर साहिबों को उनको भी तो नमस्कार करते हैं ना। नमस्कार करते हैं। और सिमंदर स्वामी भगवान को अपन विशेष रूप से दादा भगवान को साक्षी में रख के करते हैं, क्योंकि उनके पास जाने का है और कहीं जाने का नहीं है। लेकिन जो दूसरे जो वितराग है उनको भी दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करते हैं, जो ओम परमेष्ठी है और पंच परमेष्ठी है। हाँ, और तीर्थंकर भगवान हाँ, तो उनको भी जो है नमस्कार उनको दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करते हैं। ये जो ओम परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी है, समझ में आया? तो उसमें कैसा है, तो कि एक साथ सब जितने भी महान पुरुष है, समझ में आया, कि जो आपको मार्ग में जिसकी जिसकी भी जरूरत पड़ती है वो सब इसमें आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, दादा भगवान उन्होंने ऐसे मतलब सब वो सेटिंग किया कि जिसको जरूरत है वो सब जो है मतलब बताया, वो नमस्कार सब आ जाता है, एक साथ आ जाता है। समझ हमारे वैसे जो है उनको हमारे उनको उनके गुण हमको मिलेंगे और हम उनको हेल्पिंग मिलेगी जो है हमारे को रास्ते में। हाँ, तो जैसे ओम परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करते हैं, तीर्थंकर साहिबों को नमस्कार करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष है वो सब आ गए। सही है, समझ में? जितने की भी अपन को जरूरत पड़ेगी सब आ गए। और वो नमस्कार करने से हमारे में वो गुण भी वो फिर विकसित होते हैं ना, उनके जैसे जो मतलब उनके जो गुण है उनके हमारे में आएंगे जो है जी। हाँ, इसलिए भी हम नमस्कार करते हैं ना। जिसका विनय किया कश्यप जी, उसके गुण आपके अंदर आएंगे। सही है। जिसका विनय किया, जैसे ये कोई चोरी करने के लिए कोई उसकी स्कूल है नहीं, कॉलेज है नहीं, तो चोरी करने कैसे सीखते हैं? दूसरे से सीखते हैं। नहीं, दूसरे से कैसे सीखते हैं? वो देख के सीखते हैं या जो नहीं, है देख के नहीं। हाँ, जिसको चोरी करने का आता है हाँ, उसका विनय करता है। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे जिसको चोरी करने का आता है वो सिगरेट पी रहा है, हाँ, तो वो लाइटर धरेगा, अच्छा, हाँ, तो विनय हो गया उसका। विनय हो गया। बस उसको कोई स्कूल में जाने की, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो उसको चोरी आ जाएगी। सही, सही, तो ये साइंस है। साइंस है, सही। जिसका विनय किया उसके गुण आपके अंदर प्रकट होने की शुरुआत हो जाएगी। सही, समझ में आया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे बढ़ते हैं। आरव सूर्या, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, गीता बहन बोलिए। हम आपको ढूंढ रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आती? अच्छा, जय सच्चिदानंद आ रही है ना? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल है ना, कल मैंने जो अभी ये 6 एलिमेंट्स की जो बात कर रहे थे ना, समझ में नहीं आता। नहीं, क्या बात की आपने? किससे बात कर रहे थे? अभी 6 एलिमेंट्स की जो अभी ये बात कर रहे थे। 6 एलिमेंट्स की, हाँ, 6 तत्वों की। हाँ, तो उसी तरह से मैं भी एक बार मैंने ये व्यवस्थित शक्ति को उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक मुझे मना फिर लगा कि ये तो ना मना जगत भ्रांत मान्यता पर खड़ा हुआ है। जी, बोलिए। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ,
जगत माना, जगत टोटल ही जगत भ्रांत मान्यता पर खड़ा हुआ है। तो प्रश्न, और हम कहाँ इसे कषायों में और तो प्रश्न, यही प्रश्न है दादाजी, कैसे बताते थे भ्रांत मान्यता का? हाँ, तो ये जो आपका जो है, तो आप जगत किसको कहेंगे गीता जी? जगत जो निगोद से जो जीव निकले हैं और आगे की यात्रा में है पूरे ब्रह्मांड में, यही जगत है। हाँ बराबर है, लेकिन ये जो आप जगत किसको कहेंगे? जहाँ जीव रहता है, जीव अजीव रहते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ पे रहता है जीव अजीव? पूरे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड किसको कहेंगे? तो ये जो गीता जी तीनों है, लोगों को। हाँ, तो जो 3 लोक है वो पूरे, ये जो अपना मनुष्य का शरीर है ना, तो उसको इस तरह से, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये पूरे इस तरह से 2 पैर थोड़े से टेढ़े करके खड़ा रहेगा, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। तो कि ब्रह्मांड किसको कहेंगे? तो कि सबसे पहले ये जो गीता जी है, वो भ्रांत मान्यता से खड़ा हुआ है। तो जो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो जगत भ्रांत मान्यता से खड़ा हुआ है, तो ज्ञानी पुरुष क्या कहना चाहता है? तो कि ये, और उसमें अपने को इंडिविजुअल क्या समझने का है? तो कि अपने को इंडिविजुअल अपना खुद का समझने का है। और ज्ञानी पुरुष कहेंगे वो सबके लिए कहेंगे, तो वो सबके लिए कहते हैं, तो मेरे को सबके लिए जरूरत नहीं है, मेरे को तो मेरा समझने का है। तो कि ये जो जगत है, तो जगत है, तो ये जो दिखाई देता है, जो हिरण का भाग है, वो जगत है। और वो भ्रांत मान्यता से खड़ा हुआ है। तो कि भ्रांत मान्यता से क्या भ्रांत मान्यता है? तो कि ये जो बोल रहा है, तो क्या कहेगा कि मैंने बोला? सुन रहा है तो क्या कहेगा कि मैंने सुना? देख रहा है तो क्या कहेगा कि मैंने सुना? समझ में आया? तो ये जो व्यवहार, जो पंचेंद्रिय का व्यवहार है, उसमें जो खड़ा होता है, क्या होता है? अहंकार खड़ा होता है। तो अहंकार खड़ा होता है, तो उसको भ्रांति कहते हैं। जो करता नहीं है और उसको कहता है कि मैंने किया। समझ में? ये भ्रांत मान्यता है। तो ये समझने, और अपने को जो ज्ञानी पुरुष, तीर्थंकर, जो वितराग पुरुष है, वो जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी बात से अपने को खुद के ऊपर आने का है। अगर अपनी जो आदत है, वो आदत कैसी है? तो कि बाहर देखने की आदत हो गई है। तो वो आदत के हिसाब से कोई ज्ञानी पुरुष के, तीर्थंकर कुछ बात करते हैं, अपन सुनते हैं कि पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि देखो ये ज्ञानी पुरुष ने कितनी बात बताई, कितनी बड़ी बात बताई, अभी सब व्यवहार ऐसा ही हो गया है ना। तो अपनी आदत क्या है कि बाहर जो व्यवहार हो रहा है वो देखने की आदत हो गई है। तो वो आदत बदलेंगे कैसे गीता बहन? क्या बोला आपने? अभी बाहर देखने की जो आदत हो गई है, मेरी आदत हो कि आपकी आदत हो? तो अपनी आदत कैसी हो गई है? बाहर देखने की आदत हो गई है करता है कि यही कर रहा है, यही बोल रहा है, वो आदत हो गई है। आदत में देख रहे हैं, वो आदत हो गई है। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत हो गई है, तंबाकू खाने की आदत हो गई है। समझ में आया? जैसे दारू करने की आदत हो गई है, वैसी अपनी आदत हो गई है ये। आदत हो गई, सही बात है। समझ में आया? तो कि ये जो तंबाकू खाते हैं, कि ड्रिंक करते हैं, वो आदत तो कैसी है कि एक अवतारी है। तो अनंत अवतार की आदत है।
हाँ तो ये आदत को किस तरह से समझेंगे, अगर समझेंगे तो ही आप निकाल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बोला स्वामी जी आपने ये बात तो। समझ में आया? तब ये बिल्कुल आदत, सही बोली ये ये बात। आदत को बदलोगे कैसे? ये जो तंबाकू है कि ठीक है, उसको तो आदमी एक बार नक्की करके भी बंद कर सकता है कभी। हाँ, बंद कर सकता है, सही बोला बिल्कुल आपने। ये आदत आप कैसे बदलोगे? सही बात है, ये तो दृष्टि में विजन बैठेगा तभी बदलेगा, नहीं तो बदलेगी नहीं। हाँ, लेकिन कैसे, किस तरह से होगा? अभी भी आदत है कि नहीं है? मैं हो फिर वो सब, अभी भी आदत तो काम कर रही है। हाँ तो ये आदत हाँ, काम कर रही है स्वामी जी, लेकिन अब बहुत सुधर गई है। नहीं, सुधर नहीं गई है। सुधर गई है कहेंगे तो ये गीता जी का आपने पक्ष ले लिया। तो अंदर जो बैठा है, सही बात है। वो अंदर जो बैठा है ना, वो कहेंगे बहुत अच्छा, ये मेरे पक्ष में ही बात कर रहे हैं। हाँ, अंदर जो अहंकार बैठा है ना, वो बहुत खुश होगा। ठीक बात है। समझ में आया? तो कि ये आदत कैसे बदलेंगे? तो कि अभी ये क्या समझता है कि मेरे को दुख चाहिए कि सुख चाहिए? हाँ, दुख चाहिए कि सुख चाहिए? चाहिए। सुख चाहिए। तो दुख किसके हिसाब से है? दुख अपनी मान्यता के हिसाब से ही है। हाँ, लेकिन दुख मान्यता के हिसाब से, लेकिन कौन सी मान्यता? तो कि सबसे बड़ी मान्यता क्या? अज्ञान मान्यता के हिसाब से। हाँ, तो कि जो है अज्ञान मान्यता के हिसाब से। हाँ, लेकिन कौन सी ऐसी टेव है? हाँ, तो कि ये जो बाहर देखने की टेव है, जो आदत है, हाँ, बाहर देखने की आदत है। हाँ, आप गीता जी सही है ना? आप घूम रहे हैं तो मेरा भी ध्यान उधर जाता है। बिल्कुल। एक मिनट, एक सेकंड, बस एक सेकंड बोलिए। हाँ, अब ठीक हूँ मैं, अब बोलिए। हाँ, तो ये जो अब ठीक हूँ। आपको आदत है, वो आदत बदलेगी कैसे? तो कि सबसे पहले क्या समझने का है कि मेरे को दुख चाहिए कि सुख चाहिए? तो कि सुख चाहिए। तो कि दुख कौन से भाग में है? तो कि दुख कौन से भाग में है? तो कि हिरण के भाग में दुख है। लेकिन हिरण का भाग दुखी क्यों है? तो कि हिरण का भाग दुखी क्यों है? तो कि उसको आदत हो गई है कि बाहर देख के दूसरों को सुधारने की। अब बाहर जाएंगे, दूसरों का देखेंगे, सुधारने के लिए जाएंगे, लेकिन वो सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा। तो कि वो सुधरता नहीं है, उसके हिसाब से दुख है आपको। सही बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये बहुत बड़ी बात है। तो कि दूसरा कोई सुधरता नहीं है, उसके हिसाब से फिर अपने को असर होती है, दुख होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जो दृष्टि आपने, जो आपकी आदत के हिसाब से जो बाहर दृष्टि गई थी, वो आपको अभी समझ में आया। तो सिर्फ आपको आदत बदलाएगी कैसे? तो कि सही समझ से। तो कि सही समझ क्या? जो गलती का भाग है, वो गलती का भाग जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, बाहर देख रहा था, वो गलती का भाग बाहर है ही नहीं। गलती का भाग कहाँ पे है? तो कि इस जगत में, जो आपने शुरुआत में बात करी, वो समझ में आया? भ्रांति का भाग कहाँ पे है? इस जगत में। इस जगत में भ्रांति का भाग देखने का है, गलती का भाग देखने का है। जैसे ही आपको आपकी गलती दिखाई देगी गीता बहन, तो फिर दुख रहेगा तो चला जाएगा? चला जाएगा। ऐसा है। तो कि ये आपको, ये जो अपने को आदत हो गई है, वो बदलाएगी कैसे? तो कि सही समझ से। तो सही समझ कौन सी? तो कि सबसे पहले मेरे को दुख से मुक्त होने का है। तो दुख से मुक्त कैसे होऊंगा? तो कि मेरी जो दृष्टि बाहर जाती है, वही सबसे बड़ा दुख है। और मेरी दृष्टि
मेरे पर पड़ती है वो सबसे बड़ा सुख है, वहां से सुख की शुरुआत हो जाती है। नेट डिस्टर्ब हुआ क्या आपका? हाँ जी, नेट मेरा डिस्टर्ब हुआ? नेट डिस्टर्ब हुआ था बीच में। हाँ कोई बात नहीं। समझ में आया गीता बहन? हाँ, नहीं समझ में आया, बीच का रह गया था वही लास्ट वाला। तो ये जो आदत है वो आदत बदलाएगी कैसे? तो क्या सही समझ से। तो क्या सही समझ क्या? तो सही के समझ से। तो के सिर्फ दुख और दुख कौन सी जगह पे है कि जहां पे मेरी दृष्टि बाहर है वहां पे दुख और दुख ही है। हाँ, क्योंकि बाहर की जो चीज है वो बाहर जब देखते हैं तो उसको सुधारने के लिए जाते हैं, वो सुधरती नहीं है तो अपने आप दुख आ जाता है। सही कह रहे, समझी बात तो। समझ में आया? तो ये दुख से मुक्त होना हाँ। है, दुख से मुक्त होना है तो समझने का क्या है, ये जो आदत बदलने की है वो कैसे बदलने की है? तो कि सही समझ से। सही समझ क्या? तो कि ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कहाँ पे है? तो ये इस जगत में। तो मेरी जो दृष्टि है वो दृष्टि इस जगत के ऊपर करने की है। जब बाहर का जगत आपको दिखाई देगा तो वो तो आपको आदत है ही बाहर देखने की। मुझे भी ऐसी आदत है। तो ये आदत अपन लेके आए हैं, कई जन्मों से ये आदत लेके आए हैं। सही बात है स्वामी जी। हाँ। समझ में आया ना? तो क्या ये सही समझ से फिर ये आदत चली जाएगी। तो क्या ये जो गीता बहन का भाग है तो वहां पे दृष्टि रखने ये जगत है, और कोई जगत है ही नहीं। इससे ही जगत खड़ा हुआ है और इससे ही जगत विराम पामेगा। समझ में आया? तो जितनी भी आपने गलती खुद की देखी तो वहां से सुख की शुरुआत होती है। और आदत कैसे बदलेगी? तो कि सही समझ से कि बाहर कहीं पे भी गलती नहीं है, बाहर कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती इधर ही है। ये जगत है, ये भ्रांति वाला जगत है। आया गीता बहन समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। ओके गीता बहन, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय हो चुका है। हीरे नारायण जी, आप प्री मंत्र बुलाएं। गीता बहन आप फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, सौवसाहुणम, नमो लोये साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणम च सर्वेसिम, मंगलाणम च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।